Then next line, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. तो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया ना उसके नीचे मीनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे पीसेस में वर्ल्ड ब्रोकन अप ना हुआ हो. सोशल नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू सोशल बैरियर्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड. हमारे इंडिया में ये चीज़ें लाइक थोड़ी ज़्यादा होती है, रिलीजन वाइज, रेस वाइज, तो हम वहाँ पे ही कहीं ना कहीं पीछे रह गए. फॉर मी आई डू फील कि वहाँ पे हमें, अगर हमने वहाँ पे अपनी जीत हासिल कर ली, हम ज़्यादा रिलीजन, रेस और उस चीज़ों को अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए हार्ड वर्क को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो बहुत जल्दी हमारी इंडिया डेवलप्ड हो सकती है. फॉर मी मे बी दैट इज़ द रीज़न वी आर स्टिल डेवलपिंग. सबकी थिंकिंग मिल जाए, यूनिटी आ जाए, then it can be developed very soon. फ्रेगमेंट्स लाइक हमारी कंट्री किस पे पीसेस में ना डिवाइड हो, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, विच क्रिएटेड बाय द पीपल, जो हमने खुद ने ही क्रिएट किया. खुद के प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. दिस वॉल्स आर क्रिएटिंग पार्टीशंस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में पार्टीशंस हो भी गया. इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें एज यू कैन सी, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट यहाँ पे दिख रही है तुम्हें. The poet wants a nation that remains united. एक साथ रहे सब लोग. कुछ मदद चाहिए तो सब लोग साथ आ जाए. डोमेस्टिक वॉल्स ऑफ एनी काइंड आर ओनली नैरो माइंडेड. डोमेस्टिक वॉल्स हमेशा नैरो माइंडेड ही हो सकते हैं. अगर तुम अपना माइंड ब्रॉड माइंडेड रखते हो, then it will be too good for our own country. So poet wants nation which is free and don't create division on any of the above bases. जो भी हमारे पास ये है कि रेस, कास्ट, क्रीड, उसके ऊपर अगर बेस चीज़ें ना देखते हुए हमारा नेशन अगर फ्री हो जाए, दैट विल बी टू गुड. ब्रोकन अप मतलब डिवाइडेड इनटू, मतलब हमारा वर्ड डिवाइडेड है छोटे छोटे पीसेस में. फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीनिंग, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर दैट इज रेस, इन सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट लाइन, where words come out from the depth of truth. डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मीनिंग मैंने दिया है, डेप्थ ऑफ हार्ट. तो लाइक तुम्हारे दिल के अंदर से बातें तुम्हारी निकलनी चाहिए. हम इतना झूठ बोलते हैं, हम तो लाइक कहीं काम करते हैं जॉब में, तो वहाँ पे भी हम झूठ बोलते रहते हैं. वे पीपल आर हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल, दे शुड नॉट टेल लाइज और बी हाइपोक्रिट्स. हाइपोक्रिट्स का मीनिंग क्या है? पर्सन वो प्रिटेंड्स टू बी वट ही और शी इज़ नॉट. मतलब हमें है ना, हम एक ग्रुप में रहते हैं तो हम वैसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम, अब समझो किसी को अगर मास्टर शेफ़ पसंद है और किसी को कार्टून नहीं पसंद. एक तुम ग्रुप में हो जिसमें सब लोगों को सीरियस पसंद है, इट्स नॉट एक मास्टर शेफ़. किसी को सीरियस पसंद है और तुम्हें कार्टून्स पसंद है, तो तुम उन सीरियल्स वाले ही लाइक, तुम्हें उस ग्रुप में रहना है तो तुम बोलोगे कि हाँ मुझे भी सीरियस पसंद है, कार्टून्स नहीं पसंद. तो तुम्हारे उन पे लाइक बॉन्ड अच्छा बन जाएगा. तो वो नहीं होना चाहिए. लाइक तुम जैसे हो, जस्ट बिहेव द वे यू आर इन एनी कंडीशन. किसी को भी लाइक हाइपोक्रिट्स नहीं बनना चाहिए. दे शुड स्पीक व्हाट दे फील, वट एवर यू आर फीलिंग जस्ट से दैट. दे शुड बी गाइडेड बाय क्लियर थिंकिंग इन एनी मैटर. जो भी हो क्लियरली बोलो, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं जो हूँ मैं वही बिहेव करूँगा. फिर इफ़ समवन वांट टू लाइक मी देन दे विल, इफ़ समवन डोंट वांट टू लाइक मी देन दे शुड नॉट बी फ्रेंड्स विथ मी. दैट्स ऑल. So where tireless striving stretches its arms towards perfection. Tireless striving मतलब continuous efforts and struggle. Stretches its arms मतलब aims at achieving a goal towards perfection. Perfection मतलब एक and ideal state moral and spiritual excellences. तो है ना, हमारे इंडिया में continuous efforts होने चाहिए. जब तक हमें perfection ना मिले हम तब तक efforts करते रहेंगे. जो हमारा गोल है वो हम अचीव करेंगे, तब तक हम कंटिन्यूस एफर्ट, स्ट्रगल जो करना होगा हमारे गोल के लिए वो हम करेंगे. इन द लाइन पोएट सेज ही वांट्स अ नेशन वेयर पीपल शुड मूव फॉरवर्ड स्टडीली फॉर द कंबाइंड एफर्ट विथ फर्म डिटर्मिनेशंस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एलिमेंट एंड इम्प्योरिटी इन देयर बिहेवियर एंड मैनर्स. तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे कि उनको स्टडीली अपने एफर्ट्स डालने चाहिए. एक एफर्ट हुआ, दूसरा एफर्ट भी कंटिन्यूस डालते रहो. तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, देन यू हैव टू डू इट. कंबाइंड एफर्ट, डिटर्मिनेशंस होने चाहिए तुम्हारे में. यू शुड बी डिटरमाइंड टू डू योर वर्क.
इन द बिहेवियर एंड मैनर्स, और बिहेवियर मैनर्स भी एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू जस्ट लाइक तुम्हारा बिहेवियर अगर पागलों की तरह है और तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, लाइक जो तुम्हें गोल चाहिए तुम उसके वहाँ पे एफर्ट्स डालो, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ों में तुम्हारा बिहेवियर मैटर करता है। तुम कैसे पीपल के साथ बिहेव कर रहे हो उससे ही तुम्हें जज कर। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कंपनी में चाहिए, तुम उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हो और तुम्हें वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया, यू हैव डन सो मच एफर्ट्स कि तुम्हें वहाँ पे बुला लिया, बट तुम वहाँ पे जाके पागलों जैसी हरकतें करो तो योर एफर्ट्स आर ऑल इन वेन इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। द कंट्रीमैन शुड स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। जो भी चीज़ है उस सब में अपना बेटरमेंट बताओ। तुम्हारे पास ये इस चीज़ में तुम्हें पता है कि तुम परफेक्शन ला सकते हो, देन जस्ट डू इट। लेज़ी मत बनो। दे शुड डू द वर्क टिल देयर इज़ नॉट परफेक्शन अचीव्ड इन इट। जब तक परफेक्शन ना आए तब तक वो वर्क करते रहो और मार्च टूवर्ड्स परफेक्शन विच इज़ डेकोरेटेड विद tireless efforts and hard work and thus make the country a free nation। सी तुम ये लिख सकते हो, दिस इज़ अ नाइस लाइन। और मार्च टूवर्ड्स परफेक्शन, अगर तुम परफेक्शन की तरफ जाओगे, जो टायरलेस एफर्ट्स के से डेकोरेशन हुआ है तुम तब तक वो नहीं कर सकते। डेकोरेशन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें टायरलेस स्ट्राइविंग, तुम्हें टायरलेस मतलब बिना थके हुए तुम एफर्ट्स डाल दो, हार्ड वर्क एंड दस मेक द कंट्री ऑफ फ्री नेशन, और इससे ही हमें फ्री नेशन मिलेगा। माई कंट्री पीपल शुडंट बी लेज़ी, ये हमारे पोइट को चाहिए था। तो मतलब देखो, तुम्हें अगर इंडिपेंडेंस चाहिए उसमें एफर्ट्स डाल दो, जो तुमसे हो रहा है वो करो। Then next line, where the clear stream of reason has not lost its way। clear stream of reason मतलब लॉजिकल थिंकिंग। क्लियर मतलब एकदम क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। देखो, अगर तुम सुपरस्टिशंस ला रहे हो तो दैट आर जस्ट योर बैरियर्स, नथिंग एल्स। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग ने अपना रास्ता नहीं छोड़ दिया, सब लोग सुपरस्टिशंस के वहाँ पे जाएंगे तो हमारी इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकती। Into the dreary desert of bad habit। dreary desert मतलब stands for our various superstition which does not let us apply logic and thus do work blindly according to our superstition। dreary desert sand मतलब क्या कि लाइक एक तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, एक तुम्हारे वहाँ पे पूरी एक नदी जा रही है और वो डेजर्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब जो हमें ना हमारे सुपरस्टिशंस के लिए स्टैंड करता है, जो हमें हमारी लॉजिक अप्लाई करने नहीं देता। हम लोग ये तांत्रिक वांत्रिक बुलाते, दैट इज़ ऑल सुपरस्टिशंस बट वी इंडियन पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। हम फिर भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं और शायद वो कहीं ना कहीं सच भी हो। थोड़े बहुत सुपरस्टिशन से तुम्हें लगेंगे कि सच नहीं है, बट दे माइट बी समवेयर इन लॉजिक। सो विदाउट नोइंग जस्ट डोंट से एनीथिंग, आई विल प्रेफर यू दैट। डैड हैबिट मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। जो हमारे ओल्ड रिचुअल्स है, जैसे सती सिस्टम जो वेरी लकीली बैन हो गई है। देन डाउरी थी, अभी भी शायद कहीं ना कहीं तो वो होता ही होगा डाउरी सिस्टम, सती सिस्टम तो नहीं है, डाउरी तो होता ही होगा। द पोएट रिक्वेस्ट टू हिज डाइटी ईश्वर और भगवान टू इम्पार्ट रीज़न एंड लॉजिक इन माई कंट्री मैन, कि मेरी कंट्री के पीपल में लॉजिक डालो यार। ये कुछ भी लाइक सुपरस्टिशन, बिल्ली रास्ता काट के चली गई और इसलिए हम कहीं कहीं कितनी बिल्लियों को मार देते हैं। एंड वुमेंस को नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए, वुमेंस वर्क करने जाए, दे कैन नॉट जस्ट हैंडल इट। तो यहाँ पे है ना, मैं बोलूँ ना कि अभी भी है ना वुमेंस को उतना लाइक मिलता नहीं है। हिस्ट्री में तुमने इतना पढ़ा होगा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट नहीं मिलता। अभी भी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया जस्ट बिकॉज शी वॉज गोइंग टू वर्क। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि लाइक अगर वो अपना काम करना चाहती है तो लेट जस्ट डू हर ना। इफ़ यू आर डूइंग द वर्क देन लेट हर जस्ट डू इट। इफ़ शी इज़ वुमेन दैन इट्स नॉट लाइक ओनली मैन कैन डू एंड वुमेन कैन डू, वुमेन कैन डू एनीथिंग। Okay, sorry to go out of topic. He refers to reason as a clear stream that is pure and not contaminated। किसी चीज़ से वो ख़राब नहीं हुआ, क्लियर हो, प्योर हो।
पीपल शुड बी क्लियर, नोबल, ऑनेस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शन. तो पीपल को लाइक नोबल होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए. हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. Dreary desert sand of dead apples also refers to divisions of society like the superstition practices that lack logic and reason. Dreary desert मतलब जहाँ पे वो चीज़ें superstitions जहाँ पे logic exist ना करता हो. Here the people wants to say that everything we do should have a logic in it. Just practicing the things that doesn't contain logic might be harmful to some living things. हम कुछ भी बिना लॉजिक के चीज़ें कर रहे हैं तो that is not good. We have to understand it. So just short में by the clear stream of reason मतलब clear stream of reason मतलब जहाँ पे purity हो, कुछ लाइक बिना लॉजिक की चीज़ें ना हो, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, लॉजिकल थिंकिंग ने अपना रास्ता ना छोड़ा हो. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट और डैड हैबिट जहाँ पे सिर्फ लाइक कस्टम्स और ये सारे फॉलो होते हो, वैसी चीज़ें ना हो. ड्रेरी डेजर्ट मतलब रेड जैसा ये बन जाएगा, डेजर्ट ही एरिया हो जाएगा जहाँ पे कोई रहना पसंद ही ना करता. यू कैन ऑल्सो से दैट where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Mind is led forward by thee मतलब यहाँ पे you मतलब यहाँ पे है God. Led forward मतलब inspired. Here thee means to God or my Father. Ever widening thought and action means we should not be narrow in our mentality. हमारी mentality हमेशा बड़ी होनी चाहिए. Broad minded people, we should be broad minded peoples. Forever broadening one's outlook. People should have a broad mind and a broad heart. दिल बड़ा होना चाहिए, हमारे इंडिया वालों को तो है. They should enrich their thinking day by day. हमारी thinking हमेशा अच्छी होनी चाहिए. If people are led by God, then people will be moving forward with actions guided by crystal clear thoughts which often yield positive results. तो अगर गॉड हमारे अगर गाइडेंस हो, अगर गॉड हमें गाइडेंस दे तो हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल क्लियर थॉट्स होंगे. हमारे थॉट्स एकदम क्लियर होंगे कि हमें आगे जाके क्या करना है और उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. देन into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is the last line. Thus, the poet sums up the prayer with final words that he wishes our country, India, should awake and taste the heaven of freedom. Heaven of freedom का meaning तुम्हारे बुक में है. Conditions of total freedom of good thoughts, good words and good deeds while respecting those of others. मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो. एज आई सेड यूरोपियन सोसाइटी मतलब इमेजिनरी थिंग यू कैन से. आई होप ये जो यहाँ पे दिया है वो कभी ना कभी एग्जिस्ट करे. होप सो. माई फादर मतलब यहाँ पे द ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. लेट माई कंट्री अवेक कि मेरी कंट्री को जगाओ, मेरी कंट्री में वो उत्साह डालो कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. With spiritual outlook, universal brotherhood, free education, unity, peace, truth, reason, independence, love, lofty thoughts, and noble actions will reign supreme. Also, heaven that freedom can bring to us. तो हमारी कंट्री में ये होना चाहिए जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सब हम लोग भाई भाई है. फ्री एजुकेशन में पैसे नहीं हो या फिर एजुकेशन एक 4 दीवारों के अंदर ना हो. मेरे हिसाब से लाइक एजुकेशन है ना, मैं बोल रहा हूँ तो गार्डन में होनी चाहिए. लाइक वहाँ पे कितना अच्छा सिनेरियो है, नेचर है. तुम एक क्लासरूम में रह गए, इवन इफ इट्स एयर कंडीशन क्लासरूम, तो वो 4 दीवारों के अंदर एजुकेशन मज़ा नहीं आता. खुले आसमान के नीचे तुम बैठे हो, तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं एक बोर्ड पे, तुम अपनी कॉपीज़ में लिख रहे हो. दैट विल बी फन, राइट. यूनिटी, सब हम एक साथ. सी थॉट पिक्चर में है. पीस, ट्रुथ, रीज़न, एज आई सेड, नॉट लॉजिकल थिंकिंग, रीज़न. इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली वी नीड दैट इंडिपेंडेंस, वी नीड इट दैट एक्चुअली. लव, लॉफ्टी थॉट्स एंड नोबल एक्शंस, जिससे हमें फ्रीडम मिल सकती है. हियर वी कम टू द एंड ऑफ अवर पोएम. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न
figures of speech of these lines. Let's start. So first head is held high, जो हमारी फर्स्ट लाइन में था, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या, एलिट्रेशन, एच तुम देख रहे हो, फर्स्ट एच में, हेड में एच, देन हेल्ड में एच, देन हाई में एच, सब में 3 बार एच रिपीट हुआ है यहाँ पे. द साउंड ऑफ एच इज़ रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट और पोएटिक इफेक्ट और ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है. यू कैन सी WW, वेयर, वर्ल्ड, WW, देन B being broken में. The sound of B is repeated for poetic effect. Narrow domestic walls, metaphor है ये. यहाँ पे narrow domestic walls are indirectly compared to narrow-minded divisions in the society. Then where Tyler is striving stretches its arms towards perfection. यहाँ पे you can just guess. Yes, you are right. It's personification. Non-living object striving is given human quality of being tireless and stretching. Non-living object ये striving, stretches, tireless, striving, ये कोई object, ये living thing नहीं है. उसको एक human quality दी है, tireless मतलब ना थकने वाली, और stretching की एक उसको like human quality दी है. Also alliteration भी है इसमें. If you have guessed that, then the sound S is repeated for better poetic effect. Striving का S और stretches का S. Then where the words come out from the depth of truth. Personification, come out. See, here words are given the human quality of coming out. Where the words come out from the depth of truth, कि दिल के अंदर से बातें निकले, तो coming out वो हमारी ह्यूमन क्वालिटी है, बट वर्ड्स को दिए वो. और एक है फिगर स्पीच, मेटाफोर, द वर्ड्स दोज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट सीम्स टू बी लाइक फाउंटेन. यहाँ पे उसको फाउंटेन की तरह एक एक्सप्लेनेशन दिया है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यहाँ पे भी मेटाफोर है. बिकॉज हियर रीजन हैज़ बिन कंपेयर्ड टू अ क्लियर स्ट्रीम, रीजन को क्लियर स्ट्रीम से कंपेरिशन किया है. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, इसमें बहुत सारे फिगर्स बीच है. एपिस्ट्रॉफी, अ डायरेक्ट एड्रेस हैज़ बीन मेड टू द फादर गॉड हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर. फादर और गॉड मतलब गॉड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी हम उन्हें इंडिकेट, डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं. दैन पर्सोनिफिकेशन, कंट्री हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ अवेकनिंग. कंट्री एक नॉन लिविंग थिंग है, बस उसको अवेकनिंग मतलब जागने की क्वालिटी दिया. मेटाफर, फ्रीडम इज़ कंपेयर्ड टू हेवन, फ्रीडम इज़ लिटरली हेवन. फिगर ऑफ स्पीच, Synadic explanation, the word country represents the whole people of India. And the next figure of speech is repetition. My is repeated for poetic effect. Last figure of speech, into the dreary desert, sand of dead habit. यहाँ पे D alliteration, D repeat हुआ है. और यहाँ पे questions है. If you like my video, do like, share and subscribe. If you have any questions, you can let me know in the comment section. Thank you.